पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति ही। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सूत्र का विचार अवशिष्ट है। जन्मादि अधिकरण निमित्त नामक इस अधिकरण में ब्रह्म का लक्षण बताया गया। तटस्थ लक्षण भी ब्रह्म का संभव है, जगत कारणत्व रूप, और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से बताया हुआ स्वरूप लक्षण भी संभव है। यह बात अधिकरण सार में बताई गई। पूर्व पक्षी ने जो वाक्य में प्रथमांत पदार्थ मुख्य विशेषक बोध मानते हैं पूर्व पक्षी, उनके अनुसार यहाँ प्रथमांत पद है इमानी भूतानि, जो अनात्मा कार्यात्मक जगत का वाचक है और किसी भी वस्तु का लक्षण होता है उसका असाधारण धर्म, जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्रय शून्य है। तो यह वाक्य ईमानी शब्द से बताए गए जगत में जन्मादि को बता रहा है। जायते जायन्ते क्रियापद से जन्म रूप क्रिया को बताया गया। जीवंती शब्द से बताया गया स्थिति रूप क्रिया को। तो अभिसम विशंति इस क्रियापद से बताया गया लय रूपी क्रिया को। किसमें? जगत में, कार्य रूप जगत में। और यह जन्मादि धर्म यहाँ पर विशेषणतया प्रतीत हो रहा है और विशेष्य के रूप में प्रतीत हो रहा है। इमानी भूतानि शब्दित जगत, विचित्र जगत, और वह जन्मादि धर्म वाला है। इसलिए जन्मादि धर्म को ब्रह्म का लक्षण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असंभव दोष से दूषित ये लक्षण हो जाएगा। ब्रह्म में जन्म स्थिति लय होते ही नहीं है। और जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि से बताया गया स्वरूप लक्षण है, वह भी संभव नहीं होगा, क्योंकि लोक में सत्य शब्द, ज्ञान शब्द, अनंत शब्द एक अर्थक नहीं है। इनका भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त है।
और भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक सत्यादि शब्द अलग अलग अर्थ के बोधक हैं। वे एक निर्विशेष ब्रह्म के बोधक नहीं हो पाएंगे। इसलिए न तो तटस्थ लक्षण न तो स्वरूप लक्षण ब्रह्म का हो पाएगा। ये जो पूर्व पक्ष ने कहा, तो सिद्धांतियों ने कहा आप गलती से ये कहते हो कि वाक्य में प्रथमांत पदार्थ मुख्य विशेषताक बोधकत्व होता है। ऐसा नहीं है। वाक्य का जो तात्पर्य विषय बनेगा वह मुख्य होता है, मुख्यार्थ माना जाता है। और यहाँ पर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, यह वाक्य भृगुवल्ली का है। और भृगु जी हैं ब्रह्म जिज्ञासु, और वे अपने जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पिता हैं उनको ये मेरे पिता हैं इसलिए उनके पास ब्रह्म जिज्ञासु बन करके नहीं गए हैं, अपितु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य हैं। इसलिए अधि ही भगवो ब्रह्म, यह उपसत्ति का मंत्र है। आचार्य के पास विधिवत जाने के बाद इस मंत्र से आचार्य की शरणागति स्वीकार करनी होती है। इस मंत्र से ज्ञापित होता है कि आप आचार्य के पास किस उद्देश्य से पहुंचे हो। तो अधि भगवो ब्रह्म ये मंत्र बोला तो मंत्रार्थ होता है कि हे भगवान आप मुझे ब्रह्म ज्ञान कराइए, ब्रह्म उपदेश करिए। का मतलब ब्रह्म जिज्ञासु आप हैं, ब्रह्म को जानने के लिए पहुंचे हो। और जो जिज्ञासा अपने पास आए हुए शिष्य की होगी, आचार्य वह जिज्ञासा जिससे शांत हो वही न उपदेश करेंगे। तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्य से भृगु के जिज्ञास्य ब्रह्म का लक्षण बताया है उन्होंने। ये कहा कि यतः, ये जो शुरू में यत शब्द का प्रयोग होता है ना वाक्य के आरंभ में, वह परामर्शक होता है प्रकृत अर्थ का। और प्रकृत अर्थ क्या है? भृगु का जिज्ञास्य ब्रह्म, वह प्रकृत है। इसलिए यतः, ये यहाँ पर जो तशिल प्रत्यय की प्रकृति रूप यत शब्द है वह परामर्शक बनेगा भृगु जी के जिज्ञास्य ब्रह्म का। और तशिल प्रत्यय कारण अर्थ में आया है, प्रकृति अर्थ में तशिल प्रत्यय आया है। प्रकृति यानी कारण। तो तशिल प्रत्यय बताएगा अपने प्रकृति के अर्थ में प्रकृतित्व का मतलब कारणत्व। तो तशिल प्रत्यय की प्रकृति है यत शब्द से परामृष्ट प्रकृत ब्रह्म, उसमें तशिल प्रत्यय बताएगा कारणत्व। इसलिए तशिल प्रत्यय के द्वारा बताया गया जो ब्रह्म में कारणत्व है, किसका?
तो ईमानी शब्दित जगत के जन्म का, ईमानी जायन्ते का अर्थ है जगत की जो प्रकृति है यानी उपादान कारण है। और निमित्त कारण कौन है? तो निमित्त कारण भी वही है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ना। ब्रह्म ही जगत का प्रकृति यानी उपादान कारण भी है और ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण भी है। तो ये तहसील प्रत्यय ने अभिन्न निमित्त उपादान कारणता जगत के उत्पत्ति की बताई, किसमें? ब्रह्म में, अपने प्रकृति के अर्थ में। तो खाली उत्पत्ति का जो कारण होगा वो निमित्त कारण भी हो सकता है। दंड चक्रादि घट के उत्पत्ति मात्र के प्रति कारण है, स्थिति के प्रति और लय के प्रति कारण नहीं है। घट उत्पन्न होने के बाद जिस चक्र से और दंड से और कुलाल से घट बना था वह सब निमित्त कारण थे। फिर वो चक्र टूट भी जाए, कुलाल का जो चक्का होता है जिस पर मिट्टी को रख करके बनाता है घड़ा, और उस चक्र को हिलाने के लिए जो डंडा था घुमाने के लिए, वो डंडा भी टूट जाए या जल जाए तो घट फूट जाता है क्या? घट बनने के बाद डंडा नष्ट भी हो जाए, चक्र भी नष्ट हो जाए और कुलाल मर जाए तो जितने घड़े उसने मरने से पहले बनाए हैं वो सब कुलाल के मरते ही टूट जाते हैं जहाँ जहाँ है। नहीं तो निमित्त कारण के समाप्त होने पर भी कार्य बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म जगत का खाली उत्पत्ति के प्रति कारण होगा तो चक्र कुलाल आदि के तरह कर्ता मात्र माना जाएगा, निमित्त कारण। इसलिए कहा कि वही उपादान कारण भी है। तहसील प्रत्यय ने प्रकृतित्व भी बताया, ये दिखाने के लिए स्थिति कारणत्व, घट की उत्पत्ति के प्रति जैसे दंडादि कारण है, ऐसे खाली दंडादि से मिट्टी न हो तो घट बन सकता है क्या? तो मिट्टी घट के उत्पत्ति में भी कारण है और स्थिति में भी कारण बनती है। यदि घट में से मिट्टी निकाल ली जाए तो घट बना रहेगा क्या? नहीं रहता, घट भी समाप्त हो जाएगा। का मतलब स्थिति का भी जो कारण बने और आपके लय का भी जो कारण हो। जब लीन होगा घट तो किस में लीन होता है? घट के फूटने के बाद जो बचेगा आपको दिखेगा वो माना जाएगा, उसी में घट का लय। तो क्या दिखता है? मिट्टी। तो उत्पत्ति के तरह स्थिति और लय का भी कारण ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म है जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण। लेकिन उपादान कारणत्व, यह अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व जगत का ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, वो वास्तविक स्वरूप नहीं है, स्वरूप अंतर्भूत नहीं है। और लेकिन ब्रह्म इतर वस्तु का व्यावर्तक है ब्रह्म से और ब्रह्म का ज्ञापक है। इतर वस्तु का व्यावर्तन करते हुए कहते यही ब्रह्म है जो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण होगा। तो इस प्रकार ये तटस्थ लक्षण भी ब्रह्म का जगत कारणत्व बनेगा। वो है ब्रह्म का कल्पित कारणत्व रूप धर्म। जैसे रज्जु में कल्पित सर्प या योयम भुजंग
स्रक कहो या रज्जु कहो इत्यादि में कल्पित सर्प भी ज्ञापक बन जाता है किसका? रस्सी का। ऐसे ये जो ब्रह्म में कल्पित जगत है, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च, तो ये मूर्तामूर्त ब्रह्म की उपाधि है, ब्रह्म में कल्पित, वह ब्रह्म का रूप है यानी ज्ञापक है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा है। और स्वरूप है, यद्यपि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस वाक्य में सत्य ज्ञान और अनंत यह पद प्रयुक्त है वेद में, लेकिन वेद में भी प्रयुक्त पदों का यदि विरोध न हो तो जो लौकिक अर्थ है वही अर्थ लेकर के वेद वाक्य का अर्थ निकाला जाता है। तो लोक प्रसिद्ध जो सत्यादि शब्दों का अर्थ है वही अर्थ लेकर के सत्यादि शब्द एक अर्थ को बता सकते हैं। जैसे मामा तो पिता पुत्र इत्यादि शब्द अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को बताएंगे। माता का जो भाई है वह आपकी माता की दृष्टि से तो भाई और आपकी दृष्टि से मामा, और उनके पिता की दृष्टि से पुत्र और इनके पुत्र की दृष्टि से पिता। तो ये अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त शब्दों ने भी जैसे एक व्यक्ति को बताया, ऐसे लोक प्रसिद्ध सत्यादि शब्द भी क्या करेंगे? एक अखंड ब्रह्म का ज्ञापन करेंगे, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञापन करेंगे। ये बताएंगे कि ब्रह्म वह है जो आंद्रित नहीं है, ब्रह्म वह है जो जड़ नहीं है, ब्रह्म वह है जो परिच्छिन्न नहीं है। इस प्रकार ऐसा बता करके इन सत्यादि शब्दों का एक ही निर्विशेष ब्रह्म अर्थ निकलेगा। तो स्वरूप लक्षण भी होगा और तटस्थ लक्षण भी ब्रह्म का सिद्ध होगा। ये बात अधिकरण सार के 2 श्लोकों में बताई गई थी। तो जन्मादि अस्य यतः इसमें भी 3 पद हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में भी 3 पद थे, इसमें भी 3 पद हैं, जन्मादि अस्य और यतः। अतः शब्द तहसील प्रत्यांत था, इदम शब्द का रूप, यहाँ यतः शब्द है, यत शब्द का तहसील प्रत्यांत रूप। और यत तदोर नित्य संबंध के अनुसार यत शब्द और तत् शब्द का एक दूसरे के साथ नित्य संबंध होता है। और कहीं हमेशा साथ रहने वाले व्यक्ति में से किसी एक को देखा जाए और दूसरा न दिखे तो दूसरे का स्मरण हो आता है कि नहीं आता? तो ऐसे यहाँ पर एक संबंधी जो यत शब्द है वह प्रतीत हो रहा है, तो उसका दूसरा जो संबंधी है उसका स्मरण हो आएगा। वो दूसरा संबंधी कौन? तत्। तो तत् का अध्याहार कर लो यत शब्द के प्रयोग सामर्थ्य से। तो यतः तत् ऐसा। और अस्य ये है इदम शब्द का षष्ठी का एक वचन। और जन्मादि
इसमें जन्म है आदि में जिनके, उन्हें कहा जाएगा जन्मादि। और जन्मादि में आदि शब्द से ग्राह्य है स्थिति और लय। भृगुवल्ली में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि में पहली क्रिया कौन है? जायन्ते। उस पहली क्रिया का वाचक जायन्ते इस क्रियापद से ली गई जन्म रूप क्रिया जन्मादि में, और आदि शब्द से ही जीवंती शब्द से बताई गई स्थिति और अभिसंविशंति पद के क्रियापद के द्वारा बताया गया लय रूप क्रियात्मक धर्म। इसलिए जन्मादि शब्द का अर्थ निकलेगा जन्म स्थिति लय। और अस्य ये सर्वनाम है, इदम शब्द वह उस सूत्र श्रुति वाक्य में जो जायन्ते, जीवंती, अभिसंविशन्ति इत्यादि क्रियापद के कर्ता के रूप में जिसे बताया गया उसका परामर्शक है। तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते में जायन्ते क्रियापद के कर्ता के रूप में किसको बताया गया है? इमानि भूतानि शब्द से ग्राह्य जगत को। जगत, इमानी शब्द का अर्थ क्या बताया था? जगत। वही तो इमानी भूतानि शब्द का जो अर्थ है वही जायन्ते क्रियापद का कर्ता है। क्रिया का कर्ता है ना, जन्म क्रिया का और स्थिति रूप क्रिया का और लय रूप क्रिया का कर्ता है जगत। इसलिए अस्य शब्द का अर्थ निकलेगा जगत। और अस्य शब्द के साथ जो षष्ठी प्रत्यय है ना वो संबंध अर्थ में है। अस्य में इदम शब्द का अर्थ है जगत और षष्ठी प्रत्यय है संबंध अर्थ में। इसलिए अर्थ निकलेगा जगत संबंधी जन्म, यानी जगत की जन्म रूप क्रिया, जगत कर्तृक जन्म रूप क्रिया कहो या जगत की उत्पत्ति कहो, एक ही बात है। ऐसे जगत की स्थिति कहो या जगत कर्तृक स्थिति कहो, एक ही बात है। जगत का लय कहो या जगत कर्तृक लय कहो, एक ही बात है। तो अस्य जन्मादि, अस्य जन्मादि ऐसा अन्वय करिए। तो अस्य यानी जगतः, जन्मादि यानी जन्म स्थिति लय, यतः यानी यस्मात्। तो यतः शब्द परामर्शक है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यहाँ पर जो यतः शब्द का अर्थ है उसी अर्थ का। तो यत शब्द किसका परामर्शक है? ब्रह्म का। और तशील प्रत्यय उसमें बता रहा है कारणत्व। तो अर्थ निकलेगा यस्मात् ब्रह्मणः अस्य जगतः जन्मादि भवति तत्, और तत् का अध्यार किया है। और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति आएगी। और सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, ये वाक्य सुना है क्या कभी? कभी नहीं।
सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, ये वाक्य कभी नहीं सुना? आपने सुना? कहाँ सुना? कितने वर्ष से आते हैं आप ज्ञान यज्ञ में? कितने वर्ष हुए ज्ञान यज्ञ में आते आते? एक ही बार आए हैं ज्ञान यज्ञ में? कितने ज्ञान यज्ञ में आए आप? हाँ, तो इससे पहले 2 बार आए, ये तीसरी बार है, तब भी नहीं सुना। एक ज्ञान यज्ञ में लगभग 108 बार बोलता हूं ये वाक्य मैं। कितने बार बोलता हूं कि नहीं? इतने बार कम से कम, इससे ज्यादा ही हो जाता है। आपने सुना है? सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति का अर्थ होता है, ये पंचदशी में आया है रामकृष्ण टीका में। सर्वम वाक्य, पंचदशी तो पढ़ी है ना, वो टीका पढ़ी है, तो उसमें भी आया है। तो जो भी वाक्य होता है उसमें अवधारण का वाचक शब्द न होने पर भी समझना कि अवधारण युक्त ही होता है। तो इस न्याय से एवकार को भी ले आइए जो अवधारण का वाचक है, और उसको तत् के साथ जोड़ दीजिए। तो कुल मिलकर के सूत्र का अन्वय होगा। 3 पद सूत्र में है, 3 पद बाहर से आ रहे हैं। एक तो तत्, दूसरा एवकार, और तीसरा भवति। तो अस्य जन्मादि यतः ब्रह्मणः भवति तदेव ब्रह्म, यतः भवति तदेव ब्रह्म, ऐसा। तो जिससे इस जगत के जन्म, स्थिति और लय होते हैं, अर्थात जो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है वही ब्रह्म है, ऐसा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। इस वाक्य से भृगु जी को आचार्य वरुण जी ने ब्रह्म का लक्षण बताया है, और ये कहा कि ये लक्षण जिसमें घटेगा उसको ब्रह्म समझो। और फिर एक एक में घटा करके देखा भृगु जी ने, और अंतिम में उनको यह लक्षण समन्वित होता हुआ निश्चित हुआ। किसमें? आनंद में। आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। आनंदम आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्। इसलिए इस निर्णय से, इस विचार से ये निर्णय कर लिया कि आनंद से ही जगत की उत्पत्ति होती है, आनंद से ही जगत की स्थिति है, आनंद में ही जगत का लय होता है। इसलिए आनंद ही ब्रह्म है, ये निश्चय कर लिया भृगु ने। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। और इसका फल क्या हुआ? तो फल बताया वो इस लाइन में अंतिम में लिखा है। आनंदम ब्रह्मणो क्या नाम, ओ आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, ऐसा लिखा है ना वहां पर। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं, ऐसा अनुभव करने वाला कुतश्चन न विभेति का मतलब उसके भय का कारण कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता। भय किससे होता है? भय यानी दुख।
दुख का कारण कौन है? हैं? भूलते जाना। अभी 3 दिन पहले ही ये परसों, कल ही हुआ या परसों हुआ अध्यास भाष्य का अंतिम वाक्य, अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय। इसमें अस्य शब्द का अर्थ है अध्यास, और अनर्थ हेतु का मतलब दुख का कारण कौन है? हैं? अध्यास। तो अध्यास यानी भेद ज्ञान कहो, अध्यास कहो, एक ही बात है। तो अध्यास से क्या हो जाता है? दुख होता है। और जिसको आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ ये ज्ञान होने के बाद इस ज्ञान से भय का कारणभूत जो अध्यास है उसका प्रहाण हो जाता है, यानी समूल उच्छेद हो जाता है। अध्यास रहता ही नहीं उसमें, सत्य अध्यास नहीं रहता, तो फिर दुख भी नहीं होता, भय भी नहीं होता। तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, ये आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ इस अनुभव का फल बताया गया। तो ये तो जन्मादि अधिकरण है ब्रह्म के लक्षण को बताने वाला। तो ब्रह्म का आनंद स्वरूप है ना, तो यहाँ स्वरूप लक्षण भी बताया गया अंत में। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान में आनंद स्वरूप ब्रह्म है। षष्ठी जो है वो अभेद अर्थ में है। आनंद ब्रह्मण आनंदम का मतलब ब्रह्म का आनंद स्वरूप, ब्रह्म आनंद स्वरूप है और वो मैं हूँ। क्योंकि आनंद स्वरूप कौन है? पंचदशी में किसको कहा है आनंद स्वरूप? कि आत्मा ही परानंद है। क्यों? पर प्रेमास्पदम यतः, जो परम प्रेमास्पद है उसी को आनंद स्वरूप कहा जाता है। तो परम प्रेमास्पद आपसे भिन्न भगवान आपके हैं या आप स्वयं हैं? श्रुति कहती है भगवान भी यदि आपसे भिन्न है आपके, तो उस भगवान से आपका प्रेम तभी तक रहेगा जब तक भगवान आपकी मांगे पूरी करते जाएंगे। और आप खूब भजन करते रहो, रोज भोग भगवान के प्रिय लगाते जाओ, पूजा पाठ करते जाओ, और भगवान आपकी एक भी इच्छा पूरी करते नहीं जा रहे हैं, भगवान से कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो कितने दिन तक भगवान से प्रेम रहेगा? फिर श्रुति कहती है न हवै अन्यस्य कामाय अन्यः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। अपने लिए अपने सुख का साधन हमसे भिन्न भगवान जब तक होंगे तब तक हमसे, और यदि हमारा स्वरूप है तो वो तो हम हैं इसलिए हमसे अपना प्रेम है, निरपेक्ष प्रेम है। परम प्रेम का अर्थ होता है निरपेक्ष प्रेम, और वही आनंद है। निरपेक्ष प्रेम का दूसरा नाम है आनंद। वो आत्मा ही है, तो वो है वास्तविक स्वरूप। अब इस प्रकार भृगुवल्ली का तात्पर्य ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताने में भी और ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बताने में भी है। आगे है शास्त्र, और अस्य शब्द से जगत को लिया गया था ना। अस्य शब्द का ही प्रयोग क्यों किया? इसलिए कि जगत प्रत्यक्षादि प्रमाणों से गृहीत है, लौकिक प्रमाण से देख रहे हैं हम प्रत्यक्ष ही। प्राणी उत्पन्न होते जा रहे हैं, कुछ समय जीते हैं, उसके बाद मरते हैं, न चाहते हुए भी। तो इसको उत्पन्न करने वाला, रखने वाला और समय आने पर समाप्त करने वाला कोई है, वो है ब्रह्म।
तो ये जगत प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विचित्र प्रतीत हो रहा है। भगवान भाष्यकार ने अश्य शब्द का अर्थ करते हुए जगत का एक पेज, अश्य शब्द का अर्थ लिखते समय, अश्य शब्द का अर्थ है जगत, और बाकी जगत का विशेषण बताते समय एक पेज लिखा है। जगत कैसा है, बड़ा विचित्र है, अचिंत्य रचना रूप है। शरीर ही कैसा बना है अभी तक बड़ा रहस्य है, मनुष्य शरीर का ही, तो उससे भी सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। तो इस प्रकार ये जो विचित्र जगत है, इस विचित्र जगत का जन्म स्थिति लय जिससे होता है उसे कहा गया ब्रह्म। और वो कर्ता भी है ना, और कर्ता का लक्षण क्या है? कर्ता उसे कहते हैं जो कार्य के उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान रखता है, कार्य को बनाने की इच्छा रखता है और कार्य को बनाने के लिए प्रयत्न करता है, उसे कहा जाता है कर्ता। तो सारा जो विचित्र जगत है ये कार्य है, तो वो कार्य को तो जानेगा ही, कार्य का उपादान कारण कौन है इसका भी उसे अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। तो जगत किससे बना, ये किसी सामान्य जीव को ज्ञात हो सकता है क्या? रॉ मटेरियल जगत का क्या होगा मालूम है क्या? अनीशो वा कुर्यात् भुवन जनने कह परिकर, ये कहा जाता है ना कि ये अनिश कहते हैं जीव को। यदि जीव ने जगत बनाया तो बिना सामग्री के वो बना नहीं सकता, तो ये जगत बनाने के लिए जीव ने कहाँ से सामग्री लाई? यदि भूखा है तो एक समय का भोजन भी बिना आटा चावल दाल के, चूल्हा बर्तन के बना करके नहीं खा सकता। तो इतना सारा जगत बिना सामग्री के कैसे बनेगा? वो इसलिए माना जाता है कि ईश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। तो सर्वशक्तिता तो ज्ञात होती है विचित्र जगत निर्माण, जो सामान्य जीव के वश की बात नहीं उससे। और ये सारा जगत जान करके बनाया, कुछ भी अज्ञात नहीं है ना। जैसे कुलाल के कार्य कुलाल से अज्ञात नहीं रहते, ऐसे परमेश्वर का कार्य जगत परमेश्वर से अज्ञात है क्या? जानते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ है। और परमात्मा की सर्वज्ञता इस प्रकार ये सिद्ध होती है। और प्रकारांतर से भी परमात्मा की निरतिशय सर्वज्ञता को दिखाने के लिए तीसरा अधिकरण है, शास्त्र योनित्वाधिकरण। इसका उच्चारण कर लें, शास्त्र योनित्वात् न कर्तृ ब्रह्मवेदस्य किं वा कर्तृ न कर्तृ तत् विरूपनित्यया वाचे तेवं नित्यत्ववर्णनात् कर्तृनिश्वसिताद्युक्तेर् नित्यत्वं पूर्वसाम्यतः सर्वावभासी वेदस्य कर्तृत्वात् सर्वविद् भवेत्।
तो क्या लिखा है अधिकरण सार के बाद में कोष्टक में? अधिकरण सार लिखने के बाद में कोष्टक में कुछ लिखा है क्या? यहाँ क्या लिखा है? प्रथम वर्ण का, और उसके बाद दूसरा एक अधिकरण सार शब्द आया, उसके बाद भी कोष्टक में लिखा है द्वितीय वर्ण का मतलब शास्त्र यौनित्व अधिकरण के दो वर्णक हैं। वर्णक कहते हैं विचार को। तो भाष्यकार भगवान ने शास्त्र यौनित्व अधिकरण का दो प्रकार से विचार भाष्य में किया है। जब प्रकार बदल जाएगा विचार का, दो प्रकार हो जाएंगे, तो विषय, संशय आदि, पूर्व पक्ष आदि सब बदल जाएंगे। ठीक है ना? तो अभी पहले ये दो श्लोक हैं प्रथम वर्णक के अनुसार, प्रथम वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए। तो ये जो वेद हैं, जानते हो वेद? वेद ये नाम सुना है कि नहीं? वेद सुना है? किसको कहते हैं? हाँ, यानी वेद हमारा मूल श्रुति ग्रंथ है, प्रमाण है। वेद श्रुति प्रमाण है ना। ये कार्य है, ग्रंथ है ना, तो इसका कोई लेखक है कि नहीं? हाँ? इसको किसी ने बनाया कि नहीं वेद को? तो यही संशय किया जा रहा है वेद को विषय बना करके। तो वेद को विषय बना करके संशय किया जा रहा है। कि वेदस्य कर्त्री ब्रह्म नास्ति, न यानी नास्ति। संशय में प्रथम कोटि है वेदस्य कर्त्री ब्रह्म नास्ति, ये प्रथम कोटि। और द्वितीय कोटि है किं वा वेदस्य कर्त्री ब्रह्म अस्ति। इस प्रकार ये दो कोटिक संशय हुआ, द्विकोटिक संशय है। अर्थ क्या है कि वेद का कर्ता ब्रह्म नहीं है या है। एक बृहदारण्यक में मंत्र आता है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस, ऐसा मंत्र आता है। तो उसमें बताया गया अस्य, वही यहाँ विषय है, और उसका अर्थ निकलता है कि अस्य महतो भूतस्य। भूत शब्द का क्या अर्थ होता है? भूत शब्द का अर्थ क्या है? हाँ? ये तो वायुमानी भूतानि जानते में भूत शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, भूत शब्द का अर्थ पूछ रहा है। अच्छा, ये तो वायुमानी भूतानि में भूत शब्द का अर्थ है जगत। और यहां पर भी एक भूत शब्द आया ना, अस्य महतो भूतस्य, इसमें भी भूत शब्द है। इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसका भी वही अर्थ निकलेगा, जगत ही। हाँ, हाँ में वो सिर हिलाया कि ना में?
तो भूतस, वहाँ भूत शब्द का अर्थ तो है आपका वो जगत, ठीक, ईमानी भूतानी में, लेकिन यहाँ भूत शब्द का अर्थ है परमात्मा, ब्रह्म, जिसको यतो आप ईमानी भूतानी में यतः शब्द से ले रहे थे, उस वो अर्थ है यहाँ पर भूत शब्द का बृहदारण्यक में, भूतस्य। और भूतस्य का अर्थ है ब्रह्मण, और महतः ये ब्रह्म का विशेषण है। ब्रह्म कैसा है? महतो महियान है, इसलिए महतः, महांतम विभुमात्मानम। यहाँ पर महत शब्द विशेषण के रूप में आता है ना कठोपनिषद में, ऐसे यहाँ पर भी महतः भूतस्य का अर्थ है महतः ब्रह्मण, और अस्य शब्द भी ब्रह्म का ही परामर्शक है। अस्य यानी अपरोक्षस्य ब्रह्मण, तो साक्षात अपरोक्ष है ना ब्रह्म, तो ये जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, सर्वांतर्यामी, उसका निश्वसितम, निश्वसितम कहते हैं श्वासोश्वास को। तो ये जो वेद है ब्रह्म का निश्वास है। निश्वास है का मतलब जैसे आपको श्वासोश्वास लेने के लिए इस समय कोई अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ता है क्या? उल्टा आपको तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि मैं श्वासोश्वास ले रहा हूं, कि ध्यान जाता है। और फेफड़े जाम हो जाए तो, फेफड़े जाम होने पर भी अपने आप चलेगा तो ऑक्सीजन के लिए तो समस्या ही नहीं होगी इतनी। तो इसलिए ये जो है आपका फेफड़े आपके ठीक हैं तो अपने आप श्वास चलेगा। अपने आप चलेगा का मतलब आप लेंगे, ले रहे हैं, लेकिन इतना स्वाभाविक हो गया, सहज हो गया कि आपके संज्ञान में भी नहीं रहता कि मैं श्वासोश्वास का करता हूं। लेकिन ज्ञान यज्ञ में अधिकरणों को समझने के लिए बड़ा सावधान होकर के सुनना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। मन इधर उधर जाता है तो खींच करके कान में रखना पड़ता है, सावधानी से सुनना पड़ता है। तो इसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ रहा है। तो ये हो गया बुद्धि पूर्वक किया गया कर्म, जानबूझ करके, यानी प्रयत्न, अतिरिक्त प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। और जिस कार्य को संपन्न करने के लिए आपको अतिरिक्त कर्म नहीं करना पड़ता, ऐसे कई एक कार्य करते हैं आप, निमेष उन्मेष, श्वासोश्वास, और बैठे बैठे शांत तो रहा ही नहीं जाता। या तो हाथ हिलेगा, या तो किसी किसी को पैर हिलाने की आदत होती है, नहीं तो जिस कालीन पे बैठे हैं बस उसी के धागे निकालने की आदत, या पुष्प पास में पड़ा है तो एक एक वैसे, ये सहज अभ्यास होता है ना। और ये जो है ये सहज होने वाले कर्म हैं, अब अभ्यासवशात हो जाते हैं। और अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए फिर मालूम पड़ता है कि ये फलाने ने किया, मैंने किया, और ये सब काम तो मैंने किए करके मालूम भी नहीं पड़ता। ऐसे कहते हैं कि भगवान का निश्वास के तरह निश्वास है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद का मतलब भगवान को बिना कोई प्रयास किए भगवान से निष्पन्न हुआ, भगवान को कोई अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पड़ा। और आपको यदि होमवर्क दें, आज का जो पाठ सुना है
बिल्कुल वैसा का वैसा लिख करके लाओ, एक शब्द इधर का उधर नहीं करना। कर सकता है, बोल करके बता सकते हैं। यदि समझे हैं तब भी शब्द परिवर्तित हो जाएंगे, वही के वही नहीं आएंगे ना। और एक ही पत्र 2 बार लिखना पड़े तब भी, एक पेज भी, तो वही नहीं आएगा, बदल जाएगा। आज एक पत्र लिखा और 2 दिन बाद कहेंगे वही के वही पत्र आप लिख लो अपने बुद्धि, तो कितने शब्द बदल जाएंगे। लेकिन भगवान को कोई बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। ये कहा जाता है निश्वास के तरह सहज निकला हुआ वेद। ये बृहदारण्यक उपनिषद कह रही है। ये है विषय वाक्य इस अधिकरण का। यह वेद बता रहा है ब्रह्म को, जगत का आप जैसे अपने श्वासोश्वास के निमेष उन्मेष के कर्ता हैं, ऐसे वेद का कर्ता है। ब्रह्म से वेद निष्पन्न हुआ है, ऐसा ये बृहदारण्यक वाक्य बताता है। तो इसमें ये इसको विषय बना करके इसके अर्थ को संशय हुआ कि यह वेद वाक्य वेद का कर्ता ब्रह्म नहीं है ये बता रहा है, या वेद का कर्ता है करके बता रहा है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि तत् वेदस्य कर्त्री न, संशय अंतपाती जो वेदस्य पद है ना, उसको इधर भी ले आइए और कर्त्री शब्द के साथ अन्वित करिए। तत् का अर्थ है ब्रह्म, तत् यानी ब्रह्म। तो ब्रह्म वेद का कर्ता नहीं है, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। जो पूर्वार्ध में अंतिम 3 पद हैं उससे पूर्व पक्षी ने प्रतिज्ञा की। पूर्व पक्षी से अपनी प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु पूछा गया सिद्धांति के द्वारा पूर्व पक्षी से। तो पूर्व पक्षी हेतु बताता है, कहते हो आप वैदिक हो, सिद्धांति को पूर्व पक्षी। तो वेद को प्रमाण मानते हो यदि, तो जैसा वेद बता रहा है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। तो वेद स्वयं अपने आप को नित्य बता रहा है। तो एक वेद वचन यहां पर बताया पूर्व पक्षी ने कि वाचा, मूल में तो है वाचा विरूप नित्यया ऐसा, लेकिन यहाँ छंद को बिठाने के लिए विरूप शब्द को पहले लिया। तो विरूप नित्यया वाचा, लेकिन वेद में क्या है? वाचा विरूप नित्यया। तो विरूप ये संबोधन है देवता का, तो हे विरूप ऐसा संबोधन करके कहा गया कि नित्यया वाचा। तो नित्या वाक कौन है? तो वाक का अर्थ है शब्द, वाणी, और नित्यवाणी कौन है? वेद। तो ये वेद वचन स्वयं अपने आप को नित्य ये विशेषण प्रयोग करके बता रहा है कि मैं नित्य हूं। तो वेद को स्वीकार करना चाहिए ना, वेद जैसा बता रहा है ऐसा ही। तो वेद तो अपने आप को नित्य बता रहा है, इसलिए वेद नित्य है। और जो नित्य होगा उसका कर्ता कोई भी नहीं होगा, न जीव होगा न ब्रह्म होगा। कर्ता तो कार्य का होता है ना, और कार्य अनित्य होता है। कार्य नित्य होता है कि अनित्य होता है? कार्य नित्य होता है कि अनित्य होता है? प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा। कार्य नित्य होता है कि अनित्य होता है? कार्य नित्य होता है। वह अनित्य होता है।
हाँ, तो अनित्य जो होगा कार्य उसका कर्ता हुआ करता है, और जो नित्य होगा उसका कोई कर्ता होता है क्या? जैसे ब्रह्म नित्य है तो उसका कोई कर्ता है क्या? जो उत्पन्न होगा उसका कोई ना कोई कर्ता होगा। तो वेद तो नित्य होने के कारण वह कर्ता नहीं है। ब्रह्म किसका? वेद का। उसको कर्ता की कारण की अपेक्षा ही नहीं है, न निमित्त कारण की न उपादान कारण की। तो ये कहते हैं कि विरूप नित्या वाचा इत्येवं नित्यत्व वर्णनात्, यानी वेद में नित्यत्व का वर्णन होने से ये पूर्व पक्ष हुआ कि ब्रह्म वेद का कर्ता नहीं है। सिद्धांती कहते हैं कर्त्री पूर्व वाक्य से तत्शब्द को ले आइए या ब्रह्म शब्द को ले आइए, ब्रह्म और वेदस्य इन दो पदों को ले आइए। तो ब्रह्म वेदस्य कर्त्री, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। जो द्वितीय श्लोक का पहला पद है उसके साथ पूर्व श्लोक से ब्रह्म और वेदस्य ये दो पद ला करके जोड़ दो, तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी ब्रह्म वेदस्य कर्त्री। कहा क्यों? तो कहते इसलिए कि निश्वसितादि उक्ते, तो वेद को स्वयं वेद ने निश्वास के तरह निश्वास बताया है परमात्मा का। वेद स्वयं अपने आप को कह रहा है कि हम परमात्मा के निश्वास के तरह निश्वास है। का मतलब जैसे आपका निश्वास अनायास सिद्ध है, उसके आप करता है, लेकिन अतिरिक्त प्रयत्न करना नहीं पड़ता, कोई बुद्धि लगानी नहीं पड़ती, ऐसे परमात्मा को भी समस्त जगत के अवभाषक और जगत के कारण का भी अवभाषक जो वेद है, उस वेद की रचना करते समय कोई अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पड़ा। रचना की का मतलब उपदेश किया। पहले कोई कागज पेन तो हुआ नहीं करते थे सृष्टि के प्रारंभ में ही। तो भगवान ने क्या किया? यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै के अनुसार ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और फिर उन्हें वेदोपदेश किया। और वेदोपदेश करते समय उनको कुछ भी अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पड़ा। जैसे आपको महिम्न स्तोत्र रोज रोज करना पड़ता है तो याद हो जाए, तो मुख से जैसे ही शुरू हो जाता है महिम्न पारंते, तो समाप्त होने तक मन इधर उधर चला भी जाए, तब भी यदि ठीक से याद है तो पूरा पूरा आप बोल लेंगे और मन से दूसरा सोचेंगे भी। ऐसे परमात्मा ने सारा वेद शुरू से लेकर के अंतिम तक ब्रह्मा जी को उपदेश किया, बताना। और उसमें एक वर्ण को भी आगे पीछे नहीं किया। पहले कल्प में जैसा था ऐसा ही इस कल्प में, ऐसे पूर्व कल्प में जैसा था पूर्व जाते जाइए। तो पूर्व कल्प सदृश कल्प में जैसा वेद था उसी सदृश वेद का उपदेश प्रतिकल्प में हिरण्यगर्भ को भगवान करते हैं। इसलिए माना जाता है कि वह नित्य है, पूर्व कल्प सदृश होने से। हैं? हाँ,
क्या? धाता यथा पूर्वम अकल्पयत इत्यादि सारे जगत की कल्पना परमेश्वर ने जैसे पूर्व कल्प में थी ऐसी की है, तो वेद की भी की है। तो निश्वसितादि उक्तेर, ये हेतु हुआ वेद का कर्ता अनायास परमात्मा ही है, अतिरिक्त आयास किए बिना सहज वेद निकला परमात्मा से। और कहा फिर वेद को नित्य क्यों कहा गया? वाचा विरूप नित्य इत्यादि मंत्र में तो कहते हैं इसलिए नित्यत्व कहा गया कि पूर्व साम्यतः, यानी पूर्व कल्प के समान उत्तर कल्पीय वेद होने से उसमें नित्यत्व है। जैसे एक घाट से बहने वाला जल प्रवाह वही लगता है रोज रोज, क्योंकि पूर्व सदृश है। और सर्वावभासी वेदस्य कर्तृत्वात् सर्वविद भवेत, और ब्रह्म जो है समस्त अर्थ का अवभाषक जो वेद है स्वभावतः ही, अवभाषी स्वभाव अर्थ में प्रत्यय हुआ है, इसलिए समस्त अर्थ का ज्ञापक वेद का कर्ता परमेश्वर होने से परमेश्वर को माना जाएगा सर्वविद। तो सर्वविद भवेत कह ब्रह्म, वो सर्वज्ञ। इस प्रकार निरतिशय सर्वज्ञता प्रथम वर्णक में बताई गई। तो शास्त्र यौनित्वात् इस सूत्र में एक ही पद है, शास्त्र यौनित्वात्। और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ले आइए, और निरतिशय सर्वज्ञम इस पद का अध्यार करिए। तो सूत्र का अर्थ निकलेगा ब्रह्म निरतिशय सर्वज्ञम। क्यों? तो कहते हैं शास्त्र योनित्वात्, इसमें शास्त्र शब्द का अर्थ है वेद। तो शास्त्र यानी चारों वेद, और उनका कर्ता योनि कहते हैं कारण को, योनि यानी कारण। तो शास्त्र से योनि शास्त्र योनि का अर्थ हुआ वेद का कारण, निमित्त का कर्ता होने से, और उसका धर्म है शास्त्र योनित्व। तो ब्रह्म में शास्त्र कर्तृत्व होने से, वेद कर्तृत्व होने से ब्रह्म निरतिशय सर्वज्ञ है। इस प्रकार ब्रह्म की निरतिशय सर्वज्ञता सर्वावभाषक वेद का कर्ता होने से भी सिद्ध होती है, ये यहाँ पर बताया गया। द्वितीय वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कल करते हैं हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।